तुम्हें तुम्हारे बसाए हुए उस घर संसार से जो शिकायतें हैं ना, कि जो चीज़ें तुम्हें देखनी सुननी समझनी पड़ती है, और जहाँ तुम्हारी सोच बिल्कुल अलग है और उसी घर संसार के लोगों की सोच तुमसे बिल्कुल अलग है। मगर एक बात मालूम है तुम्हें कि इसी नोक झोंक के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निर्वाह हो रही है। किसी दिन गुस्सा होते हो, किसी दिन मनाने की प्रक्रिया में लग जाते हो, किसी दिन सब साथ बैठकर खाते पीते घूमने जाते हो और किसी दिन अलग अलग कमरे में बंद हो जाते हो। मगर इन सब में तुम्हारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, हर दिन आगे बढ़ रही है। हर दिन एक दूसरे को समझ पा रहे हो, क्या अच्छा क्या बुरा, और परिवार में कैसे रहना है इसके तरीके को भी सीख पा रहे हो। तुम्हें पता है, जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जो बेहद अकेले हैं ना, अब तो वो किसी की डांट को भी सुनने के लिए तैयार है, मगर अब उन्हें वो भी सुनाने वाला कोई नहीं है। जिस घर संसार से अलग हटने की सोच रहे हो ना, उस विचार को ही अपने मन से हटा दो। अलग खुश नहीं रह पाओगे तुम, क्योंकि तुम उन लोगों से बहुत प्यार करते हो। चलो मैं एक पल के लिए तुम्हारे मन से वो प्रेम थोड़ा कम कर दूं, थोड़ा अलगाव करा भी दूं, फिर भी तुम्हारे लिए उस घर संसार से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। यदि तुम अलग हट जाओगे ना, तो शायद तुम रास्ते गलत पकड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है ना कि तुम किसी से थोड़ी देर के लिए या किसी फ़ायदे के लिए नहीं जुड़ते हो। मन से जुड़ते हो, आत्मा से जुड़ते हो। उस व्यक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से तुम बातचीत करते हो। इसलिए हर वो शख्स जो तुमसे बात करता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को जानता है ना, तो तुमसे प्रेम करने लगता है। बहुत प्रेम भरा है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारे अंदर लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति भी है। इसलिए जहाँ हो जैसे हो वहाँ पर खुश रहो। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर जगह होती है, उसको इतना दिल से नहीं लगाना है। तुम्हें याद होगा, तुमने बहुत पहले कुछ जगहों पर पैसे जमा तो कर दिए थे, मगर जिस चीज़ के लिए तुमने जमा करा था ना, उस सेवा को तुम ले नहीं पाए। अब वो समय आ गया है कि या तो अपने पैसे वापस लो, या फिर पुनः उसमें शामिल होकर जिस चीज़ के लिए तुमने पैसे जमा करा था उस कार्य को पूरा करो। मैं तो यही कहूँगा कि उस कार्य को पूरा करना बेहतर है। और ये सदैव स्मरण रखना कि जिस व्यक्ति से तुम आध्यात्मिक ज्ञान लोगे, वो एक तरह से तुम्हारा गुरु है। तुम उसे चाहकर भी कुछ दे नहीं सकते, उसका ऋण तुम कभी चुका नहीं सकते, लेकिन यदि वो कोई ऐसा कार्य प्रयोजन करे ना, तो उसमें अपने तरफ से कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दे देना, ताकि उनकी क्या अहमियत है तुम्हारे जीवन में, और उनके द्वारा किए गए हर कार्यक्रम भी तुम्हारे जीवन में क्या अहमियत रखते हैं, ये उन तक पहुंच जाए। तुम ऐसा सोचते हो कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों से तुम्हें नफरत है, लेकिन यदि वो ये कह देते हैं ना कि उन्हें तुम्हारा कोई सामान उनके अपने तरीके से पूजा पाठ करने के लिए चाहिए, तो उनके भगवान पर भी तुम्हें बहुत भरोसा और आस्था है, और तुम उन्हें तुरंत अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हो। ये तो अच्छाई है तुम्हारी, और इस अच्छाई के कारण ही ना तुम ये कभी नहीं कह सकते कि तुम किसी से नफरत करते हो। सच तो ये है कि ऊपर ऊपर से तुम दिखाते हो, पर अंदर से तुम सबसे बहुत प्रेम करते हो। और शायद यही कारण है कि मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूँ। तुम में मेरे वो सारे लक्षण हैं, बस बाहर बाहर से नाक पर बैठा हुआ गुस्सा है, और कुछ भी नहीं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। अगले 4 महीने देखो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाओगे।